हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्नूपर क्लासेस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर सेकंड इस मैटर अराउंड अस प्योर के क्वेश्चन आंसर्स को इन डिटेल कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है पेज नंबर 15 के ऊपर, जो कि है व्हाट इज मेंट बाय अ प्योर सब्सटेंस। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में मैटर को इन डिटेल डिस्कस किया था। अभी मैटर की ही फर्दर दो टाइप्स है। सबसे पहली टाइप तो आती है प्योर सब्सटेंस की, जिसे हम नॉर्मली सब्सटेंस भी कह देते हैं। एंड सेकेंड मैटर की टाइप है मिक्सचर। अभी प्योर सब्सटेंस मैटर का वो टाइप है जिसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी यानी कि किसी भी तरह की कोई अशुद्धि प्रेजेंट ना हो। सेकेंडली, इसकी जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन इसकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, कोई ये मेटल की शीट है, कोई मेटल है, जो एटम्स या जो मॉलिक्यूल इसके इस हिस्से में प्रेजेंट है वही सेम मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, पूरी की पूरी मेटल शीट में बिल्कुल सेम तरह के कॉम्पोजिशन यहाँ पर हमें देखने को मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के लिए हम इसको एक गोल्ड की शीट मान लेते हैं। तो जो गोल्ड के एटम्स यहाँ पर है, जो एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल गोल्ड क्या होता है, एयू से रिप्रेजेंट करते हैं हम। एयू के जितने एटम, जितने मॉलिक्यूल, जितनी डेंसिटी यहाँ पर है, उतने मॉलिक्यूल्स, उतनी डेंसिटी यहाँ पर भी होनी चाहिए, यहाँ पर भी, यानी हर हिस्से में क्या होनी चाहिए, उसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। थर्ड प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है कि हम इसको फिजिकल मेथड्स के थ्रू फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम इसको अलग या तोड़ ना सके। फिजिकल मेथड्स में क्या जाता है, फॉर एग्जांपल इवेपोरेशन आ गई, या फिर कंडेंसेशन, अदरवाइज मैग्नेट्स के थ्रू, ये सभी फिजिकल मेथड्स होते हैं। फिजिकल मेथड से हम इसको अलग ना कर पाए। ये तीन प्रॉपर्टीज आती है प्योर सब्सटेंस की। अगर हम लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, अ प्योर सब्सटेंस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर का वो टाइप है कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल एक ही तरह से बने हो, जिसकी कॉम्पोजिशन कैसे हो, विद यूनिफॉर्म केमिकल नेचर। केमिकल नेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए, कॉम्पोजिशन इसकी फिक्स होनी चाहिए, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी प्रॉपर्टीज, ओके, कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। यानी कि जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर उसको फेस करने को मिली, फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर में, वही सेम प्रॉपर्टी उसकी 100 डिग्री सेल्सियस में, या फिर किसी भी तरह के टेम्परेचर, किसी भी तरह के प्रेशर में, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे रहनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, यानी सेम रहनी चाहिए। They cannot be separated into simpler components by physical methods. Physical methods से हम उसको क्या कर सके, तोड़ ना सके। And are classified into elements and compounds. अब ये जो प्योर सब्सटेंस है, इसकी भी दो कैटेगरीज आती है। सबसे पहले टाइप आती है इसकी एलिमेंट्स, एंड सेकंड इसी की टाइप आती है हमारे पास कंपाउंड, जिसे हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। अभी मिक्सचर्स की भी बेसिकली दो टाइप्स आती हैं। सबसे पहले तो होमोजीनियस मिक्सचर, एंड सेकंड टाइप है इसकी हेटेरोजीनियस मिक्सचर। देखिए, जहां पर भी आपको वर्ड होमो देखने को मिल जाए, होमो का क्या मतलब होता है, सेम। यानी यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन रहने वाली है वो कैसी होगी, सेम होगी थ्रू आउट द मिक्सचर। हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होता है, हेट्रो वर्ड का मतलब होता है वेरिएबल। यानी इस मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल करेगी, वो वेरी करेगी। अभी देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर, इसके पास क्या है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, यानी सेम कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर। द कंपोनेंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर आर नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट, हम इसको फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते। मोस्ट सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर, मोस्टली सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस होते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है सोल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये सभी एग्जांपल्स क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर की है। अब एग्जाम्पल के लिए, अगर हम किसी शुगर को, चीनी को अगर हम पानी में डालते हैं, तो चीनी क्या होगी, प्रॉपरली डिजोल्व हो जाएगी पानी में। एंड जो चीनी का टेस्ट पानी के अंदर यहाँ पर आने वाला है, वही टेस्ट यहाँ पर, वही टेस्ट यहाँ पर, वही टेस्ट, यानी होमोजीनियसली यूनिफॉर्म टेस्ट होगा पूरे के पूरे मिक्सचर में। बट हेट्रोजीनियस के केस में ऐसा नहीं है। दे कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स, वहां पर हमने पढ़ा था कि नॉट कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, बट यहाँ पर दे कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन यहाँ पर कैसी होने वाली है, नॉन यूनिफॉर्म, बल्कि ऊपर हमने होमोजेनियस में कैसा देखा था, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। तो दो पॉइंट्स हमें यहाँ पर ही देखने को मिल गए। मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl एंड आयरन फिलिंग, salt and sulfur and oil and water are example of heterogeneous mixtures. अभी इसके एग्जाम्पल्स, जैसे बहुत इजी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम सैंड को
पानी में अगर डालते हैं तो सैंड तो पानी में प्रॉपर्ली डिसॉल्व होगी नहीं, सैंड क्या करेगी नीचे की तरफ यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगी। तो इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो कैसे निकली यहाँ पर वेरिएबल, ऊपर ऊपर पानी रह जाएगा, नीचे नीचे सैंड रह जाएगी। सो इस तरह की कॉम्पोजिशन को हम क्या कहते हैं हेट्रोजीनस। यहाँ पर यहाँ जो मिक्सचर का जो एरिया है वो यहाँ पर क्या है वेरिएबल है। यहाँ पर टेस्ट अलग आएगा, यहाँ पर अलग आएगा, यहाँ की पीएच वैल्यू अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, यहाँ पर इसका एसिडिक नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा, यहाँ पर इसका अलग नेचर होगा, यानी हर तरह से इसकी कॉम्पोजिशन जो है यहाँ पर डिफरेंट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिए गए हैं पेज नंबर 18 के ऊपर। इसमें भी सेम हमें क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विद एग्जांपल्स। लास्ट में हमें लिस्ट डाउन करने को दिया गया था, सो हमने उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा था, बट यहाँ पर हमसे प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करने को बोला गया है, तो हम इसको क्या करेंगे टैबुलर फॉर्म में यानी टेबल के फॉर्म में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो वही होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, वही हेट्रोजीनियस में नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। होमोजीनियस मिक्सचर में किसी भी तरह की कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं थी सेपरेशन की, बिकॉज हम उसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। बट हेट्रोजीनियस में क्या होती है एक फिजिकल बाउंड्री होती है सेपरेशन की, जैसे कि हमने सैंड एंड वाटर के केस में देखा था। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, जैसे कि एग्जांपल में शुगर एंड वाटर से शुगर सोल्यूशन बनता है। दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेज, एग्जाम्पल के लिए हम शुगर एंड सैंड को मिक्स कर देते हैं। सो शुगर भी यहाँ पर क्या है एक सोलिड पार्टिकल है, सैंड भी सोलिड पार्टिकल, सो सोलिड एंड सोलिड भी मिक्सचर बना सकता है। अभी अगर शुगर में हम सैंड को मिक्स करेंगे तो हम बहुत इजीली उसको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं, बिकॉज सैंड का टेक्सचर एंड शुगर का टेक्सचर बिल्कुल ही अलग होता है। सो वो क्या करेंगे डिफरेंशिएट शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाउ आर सोल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी हमें सोल सस्पेंशन एंड सोल्यूशन को यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले आता है ट्रू सोल्यूशन, देन हम इसमें आगे देखेंगे सस्पेंशन, एंड थर्ड है कोलाइड। कोलाइड को ही सोल बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, कोलाइड का ही एक सब टाइप है सोल। अभी ट्रू सोल्यूशन क्या है एग्जाम्पल से देखिए आप। ट्रू सोल्यूशन में जो हम सोल्यूशन बनाते हैं उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स का साइज है वो 1 nm से क्या होना चाहिए हमारे पास शॉर्ट होना चाहिए, 1 nm से हमारे पास शॉर्ट होना चाहिए। सस्पेंशन सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो विजिबली होते हैं, सो इसका जो साइज है वो 100 nm से भी ज्यादा होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो है एक बीच की रेंज है 1 nm से लेकर 100 nm तक। सो ये आपको एक प्रॉपर्टीज की याद रखनी है। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, हम उसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते। सस्पेंशन के सबसे लार्जेस्ट होते हैं, एंड कोलाइड के जो होते हैं एक मीडियम साइज हम कह सकते हैं, इन दोनों के मिडल में लाई करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल, जो इसमें पार्टिकल्स है उसकी विजिबिलिटी क्या हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलता है। इनविजिबल टू नेक्ड आई एंड अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप, हम इसको अपनी सिंपल आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में भी इसको देखना क्या है इम्पॉसिबल है। सस्पेंशन तो इजीली विजिबल बिकॉज लार्जेस्ट साइज है, पार्टिकल्स का साइज बहुत लार्ज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है सैंड है, तो हम पानी में सैंड को बहुत ही इजीली देख सकते हैं। कोलाइडल में क्या है इनविजिबल टू नेक्ड आई, विजिबल अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप, अगर हम पावरफुल माइक्रोस्कोप लें तब हम कोलाइड को या सोल को हम देख सकते हैं। सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, यहाँ पर सेटल डाउन नहीं होते हैं। सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, बट यहाँ पर क्या है जैसे सैंड क्या है ग्रेविटी के कारण क्या है नीचे बैठ जाती है। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है सेटल डाउन अंडर हाई सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली क्या है कि एक ट्यूब में अगर हम किसी भी तरह के सोल्यूशन को यहाँ पर डाल दें एंड उसको बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे रोटेट करें तो क्या होगा पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। सो उसको हम क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर नो रेजिड्यू इज फॉर्म्ड, बिकॉज यहाँ पर हम इसको सेपरेट ही नहीं कर सकते, तो रेजिड्यू कुछ भी नहीं आएगा फिल्टर पेपर के थ्रू। यहाँ पर रेजिड्यू फॉर्म होता है एंड कोलाइडल सॉल्यूशन में भी किसी भी तरह का रेजिड्यू फॉर्म नहीं होता है। फिल्टर पेपर आपको पता होगा कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है। अगर हम सोल्यूशन को यहाँ पर डालेंगे तो ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइड्स में सारा का सारा सोल्यूशन क्या है वो नीचे चला जाएगा बिना किसी भी तरह के रेजिड्यू को बनाए। बट सस्पेंशन में क्या होगा यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल जो है उसके साथ अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट है मिक्सचर टाइप, तो ये कैसा मिक्सचर है होमोजीनियस, बट सस्पेंशन एंड कोलाइडल ये कैसे मिक्सचर है हेट्रोजीनियस, यानी इनके वेरिएबल क्या है प्रॉपर्टीज होती हैं।
अपीयरेंस की बात करें तो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट है ट्रू सोल्यूशन, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक है सस्पेंशन, एंड ट्रांसल्यूसेंट है हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन। यानी इसमें हम आर पार बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, क्लियर है। इसमें अगर हमें देखना हो तो या तो हमें थोड़ा सा धुंधला दिखेगा या हमें बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ट्रांसल्यूशन में हमें क्या होगा कि हम इसके आसपास देख सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा धुंधलापन देखने को मिलेगा। तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl is dissolved in 100 ग्राम of water at 293 Kelvin. Find its concentration at its temperature. अभी कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड करनी है, सो कॉन्सेंट्रेशन का हमें फॉर्मूला भी आना चाहिए। अभी कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन होता है मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन में सोल्यूट का कितना मास है उसको हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं विद 100। अभी देखो कोई भी फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में दो टाइप्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है इसमें सोल्यूट एंड सेकंड इसमें होता है सोलवेंट। फॉर एग्जांपल हम पानी में चीनी की एग्जांपल लेते हैं, तो चीनी क्या है, कम क्वांटिटी में होगी, सो चीनी यानी कि शुगर क्या बन जाएगी, यहाँ पर एक सोल्यूट का काम करेगी। एंड पानी में हम डालने वाले हैं तो पानी क्या होगा, यहाँ पर वाटर का जो है, बेसिकली पानी जो है वो यहाँ पर सोलवेंट का काम करेगा। शुगर जो है वो सोल्यूट, यानी जिसकी क्वांटिटी कम है वो सोल्यूट है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सोलवेंट है। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन में हमें किसको देखना है, सोल्यूट को देखना है। एंड इन दोनों के एडिशन से जो बनता है सोल्यूशन, इन दोनों के मिक्सचर से क्या बन जाएगा, हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा, उसको हमें डिवाइड करना है। सो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, 36 ग्राम। सो हम 36 की वैल्यू को यहाँ पर ऊपर रखते हैं, बिकॉज वो सल्यूट है, बिकॉज उसकी क्वांटिटी जो है वो 100 ग्राम से कम है, यानी कि वो लेसर क्वांटिटी में अवेलेबल है। 100 ग्राम बेसिकली क्या है, वाटर है जो कि एक सोलवेंट का काम करता है, बट सोल्यूशन तो इन दोनों का एडिशन है ना। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि 36 ग्राम ऑफ NaCl में ऐड कर देंगे 100 ग्राम ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू क्या बनती है 136। एंड इसकी अगर हम वैल्यूज को देखें तो हमारे पास आंसर आता है 26.47%। क्लियर गाइस। इसके बाद पेज नंबर 19 के क्वेश्चन में, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। तो ये जो नीचे दिए गए कुछ टाइप्स हैं, इसको हमें फिजिकल एंड केमिकल में चेंज करना है। तो फिजिकल में क्या आ जाएगा, कटिंग ऑफ ट्रीज, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स। ये सभी जो है ये फिजिकल चेंज है, बिकॉज फिजिकल हम उसको सेपरेट कर रहे हैं। केमिकल में क्या है, रस्टिंग ऑफ एल्मीरा, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। ये सभी क्या है, केमिकल चेंजेस है, बिकॉज केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पेज नंबर 22 के ऊपर दिया गया है, जो कि है विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। सो ये काफी ज्यादा हमारे पास दिए गए हैं, हम जल्दी से इनको देख लेते हैं। अगर हमें सोडियम क्लोराइड को उसके सोल्यूशन से अलग करना है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को हमें सपोज कर लो पानी से अलग करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन का सहारा लेंगे। इवेपोरेशन में हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, क्रिस्टलाइजेशन में हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। टेम्परेचर में वेरिएबल करने से हम इनको अलग कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन कर सकते हैं। बिकॉज अमोनियम क्लोराइड जो है ये सब्लाइम, सब्लाइम में हमने लास्ट क्लास में देखा था क्या होता है, सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल ऑफ कार, सो मेटल है तो वो क्या करेगा, मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएगा, सो मैग्नेटाइजेशन के थ्रू। डिफरेंट पिगमेंटेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे। हम बेसिकली पेज होते हैं, कुछ पेपर्स होते हैं, सो जो भी उसका कलर होगा फ्लावर का, उस बिहाफ पे जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा। कर्ड फ्रॉम बटर फ्रॉम कर्ड, सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चर्निंग या फिर सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन आपको लास्ट में भी बताया था कि एक ट्यूब में हम बेसिकली यहाँ पर बटर एंड कर्ड के मिक्सचर को रख देंगे। सो अगर हम उसको बहुत तेजी से हम उसको हिलाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों चीजें जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम वाटर, सो हम इसमें फनल का यूज कर सकते हैं। टी लीव्स फ्रॉम टी, तो उसके लिए हम फिल्टर कर सकते हैं उसको फिल्टर पेपर के थ्रू, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। आयरन पिन फ्रॉम सैंड, सो वही है मैग्नेट के थ्रू हम आयरन जो है उसको
उसके साथ अटैच हो जाएगा। व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क विनोइंग, विनोइंग में क्या होता है कि जो हस्क होता है उसका जो वेट होता है वो कम होता है, सो हवा के साथ जो हस्क है वो थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करता है एंड व्हीट जो है वो नीचे गिर जाती है, ये आपने अक्सर देखा होगा। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंड इन वाटर, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन, यानी पानी को बेसिकली हम जस्ट कुछ टाइम के लिए वहीं रख सकते हैं। सो सैंड जो है हम नीचे सेटल डाउन कर जाएगी एंड वाटर जो है वो ऊपर की तरफ रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट है राइट द स्टेप्स यू विल यूज टू मेक अ टी। ये बेसिकली क्वेश्चन अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है पेज नंबर 23 के ऊपर दिए गए क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर बन सकते हैं, इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। Praga tested the solubility of three different substances at different temperature and collected the data as given below. So ये जो डाटा है यहाँ पर हमें दिया गया है। Result are given in the following table as gram of substances dissolved in 100 gram of water to form a saturated solution. देखिए यहाँ पर जो बात की गई है वो सैचुरेशन की बात की गई है। सैचुरेशन क्या होता है कि कितना मास ऑफ सल्यूट, कितना मास ऑफ सल्यूट आपका गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, उसे हम कहते हैं सैचुरेशन। देखिए कोई भी अगर हम पानी में कुछ भी डालते हैं, शुगर डालते हैं, तो एक समय होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जहां पर कोई भी और शुगर इस पानी के अंदर डिसॉल्व हो ही नहीं सकती, उससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। सो वो उसका क्या होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। एंड इसी सैचुरेशन को हमने यहाँ पर दिया गया है, इसकी सोलबिलिटी सैचुरेशन एक ही बात होती है। सोलबिलिटी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट जो कि सैचुरेट हो सकता है किसी भी पानी के बीच में, उसको हम सैचुरेशन कहते हैं। अभी क्वेश्चन में हमसे क्या दिया गया है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट हमें फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है, वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर। 50 ग्राम्स ऑफ वाटर किस टेम्परेचर पे, 330, यानी इस टेम्परेचर पे। अभी ये जो वैल्यूज है ये हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट जो है, पोटेशियम नाइट्रेट जो है, इस टेबल के अकॉर्डिंग 100 ग्राम वाटर में हम कितना मैक्सिमम डिसोल्व कर सकते हैं, 62 ग्राम डिसोल्व कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 50 ग्राम में कितना डिसोल्व कर पाएंगे। सो यूनिटरी मेथड यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। सो अगर 100 ग्राम में 62 ग्राम हमारे पास सोल्युबिलिटी है, उसकी सैचुरेशन है, तो 50 में क्या होगा, इसका जस्ट हाफ। ठीक है, अगर हम 100 से 50 जा रहे हैं तो हाफ करें तो 62 का भी हाफ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 31 ग्राम, यानी कि मैक्सिमम 31 ग्राम जो है हम पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर डिसॉल्व कर सकते हैं। Since 62 gram of potassium nitrate is dissolved in 100 gram of water to prepare saturated solution, 31 ग्राम उसका हाफ, बिकॉज 100 ग्राम को हम हाफ कर रहे हैं, पानी को हाफ कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पर भी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हाफ हो जाएगी। So 31 gram of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin. So ये इसका आंसर है 31 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। इस बार हम क्या देखने वाले हैं, पोटेशियम क्लोराइड को देखने वाले हैं एट 353 केल्विन। सो इस टेम्परेचर पे, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ इस तरह की। एंड लीव्स द सोल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर, उसको क्या करती है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, उसको कूल करने के लिए वहीं पर छोड़ देती है। वट वुड शी ऑब्जर्व एज सोल्यूशन कूल। सो जब सोल्यूशन कूल डाउन होगा तो उससे क्या इफेक्ट देखने को हमें मिलेगा। देखिए जो सोल्यूबिलिटी होती है, सोल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी या सैचुरेशन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है कि अगर तो हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर पे क्या होगी, हाई सोल्यूबिलिटी होगी, एंड वहीं लो टेम्परेचर पे लो सोल्यूबिलिटी होगी। सो अगर हम टेम्परेचर को लो करते हैं, यानी कि अगर हम उसको ठंडा कर देते हैं, तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड दैट शुड बी डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। हाँ, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो है सैचुरेशन इंक्रीज होगी। दिस as solution cools, some of the potassium chloride will precipitate out of solution। so जब हम उसको कूल करेंगे ना, तो क्या होगा, कुछ क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे पोटेशियम
क्लोराइड की, वो अलग हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, बिकॉज एक सर्टेन टेम्परेचर को अगर हम कम कर रहे हैं तो वो जो है उस सोल्यूशन में से अपने पार्टिकल्स को बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा। सो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट आउट, यानी क्रिस्टल फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सोल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज हाईएस्ट सोल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। यानी हम इसी सोल्युबिलिटी के बेसिस पे हमें यह बताना है कि किसकी हाईएस्ट यहाँ पर सोल्युबिलिटी देखने को मिलती है। तो पोटेशियम नाइट्रेट 32 है, सोडियम क्लोराइड 36 है, पोटेशियम क्लोराइड का 35 है एंड अमोनियम क्लोराइड का 37 है। तो हाईएस्ट वैल्यू किसकी हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलती है, अमोनियम क्लोराइड की। सो अमोनियम क्लोराइड हैज हाईएस्ट सोल्युबिलिटी, एंड सोल्युबिलिटी कितनी है उसकी, 37 ग्राम, कितने पानी में, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। सो जैसे टेम्परेचर, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होगी, सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स। सो हमें एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी एक फिक्स टेम्परेचर पे, अ सोल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच सोल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इज सेड टू एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो है कि पानी के अंदर या किसी भी एक सॉल्वेंट के अंदर जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी भी सोल्यूट को डिसॉल्व करने की, यानी कि सॉल्वेंट के अंदर जितना भी मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। इससे ज्यादा जो है सोल्यूट अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में डालें तो वो डिसॉल्व ना हो पाए। सो वो क्या होता है, एक पॉइंट होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, इससे ज्यादा तो मैं इसमें नहीं ऐड ऑन कर सकता। Few examples of saturated solution are soft drink and nitrogen in earth soil. For example, soft drink, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि सर्टेन अमाउंट में ही हम कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है कोल्ड ड्रिंक्स में, हम उसको इन्फ्यूज कर सकते हैं। अगर हम उससे ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, वो बोतल फट जाएगी। सो वो क्या है, उसका एक सैचुरेशन पॉइंट है। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। हमें प्योर सब्सटेंस फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था। प्योर सब्सटेंस इज one that cannot be separated into different constituents by physical or chemical processes. A pure substance is one that contains particle of only one type of substance. एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो। प्योर सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट्स और कंपाउंड, इसके दो टाइप्स भी होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसकी एग्जांपल क्या है, आयरन यानी कि Fe, वाटर यानी कि H2O, ऑक्सीजन यानी कि O2 या O। क्लियर, इसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं, बिकॉज इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। हर जगह पर हमें आयरन आयरन जैसा ही देखने को मिलता है। हर एक जगह पे उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स कैसे होते हैं, Fe से बने होते हैं। वाटर की हर जगह पर, चाहे हम आज इंडिया में हैं चाहे फॉरेन में जाए, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होंगे, H2O के होंगे। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनेगा, हर जगह पर O2 बन जाएगा। तो ये प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट है कोलाइड्स। कोलाइड्स को भी हमने उस टेबुलर फॉर्म में देखा था। कोलाइड्स क्या थे, बेसिकली एग्जांपल के थ्रू अगर हम आपको समझाएं तो कोलाइड्स वो है जैसे कि वाटर के अंदर हम किसी भी तरह के ऐसे सब्सटेंस को ऐड ऑन कर दें जो ना तो प्रॉपरली नीचे सेटल डाउन हो, ना ही क्या है ऊपर रहे। फॉर एग्जांपल, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट में है कोलाइड। कोलाइड को भी हमने टेबल में अच्छे से कवर अप किया था। सो कोलाइड क्या है, एक ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आइज। जहाँ पर पार्टिकल का साइज इतना तो स्मॉल होता है कि उसको हम अपनी आंखों से नहीं दे सकते, बट इज बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो हम जब एक्सप्लेनेशन वीडियो हमें अच्छे से देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, स्मोक, पेंट, बटर आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। अभी स्मोक में क्या है, स्मोक में कुछ अमाउंट में क्या होगी, नाइट्रोजन होगी, कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन होगी, कुछ अमाउंट में क्या होगी, पार्टिकुलेट मैटर्स होंगे। सो अगर हम अच्छे से देखें तो हम स्मोक में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा यहाँ पर नाइट्रोजन है, कौन से ऑक्सीजन, कौन से पार्टिकुलेट मैटर्स हैं। बट हाँ, अगर हम माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करें तो हाँ, उसमें हम अच्छे से देख पाएंगे।
ठीक है। डी पार्ट में हमारे पास है सस्पेंशन। सो सस्पेंशन क्या होता है? मटेरियल्स दैट आर इनसोल्युबल इन सॉल्वेंट एंड हैव अ पार्टिकल दैट आर विजिबल टू नेक्ड आई। सो उसी टेबल के दोनों ये पार्ट्स है। कोलाइड, कोलाइड को हमने सोल भी कहा था, आपको याद हो तो। एंड सस्पेंशन, सस्पेंशन में हमने क्या देखा था? जैसे कि वाटर के अंदर सैंड। सो ये एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर सैंड ले लेते हैं, तो हम उसको फिजिकली देख सकते हैं कि वो सेपरेट हो रहे हैं। सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाती है एंड पानी जो है वो ऊपर रह जाता है। सस्पेंशन क्या है? एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। ऊपर वाला भी एक हेटेरोजेनस मिक्सचर था। सम एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन आर वाटर विद चॉक पार्टिकल्स, सैंडी वाटर एंड वाटर विद स्टोन्स। तो हम इसको बहुत ही इजीली देख सकते हैं, हमें किसी भी तरह के माइक्रोस्कोप यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर में क्या आ जाएगा? सोडा, वाटर, एयर, विनेगर एंड फिल्टर्ड टी। हेटेरोजेनस में यानी कि वेरिएबल कॉम्पोजिशन किस किस में होगी? वुड एंड सोइल में। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। सो हम किस तरह से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, प्योर वाटर क्या है? प्योर सब्सटेंस हमने पूछा गया है। सो प्योर सब्सटेंस की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक को टेस्ट करके ही हम यहाँ पर बता सकते हैं। By finding the boiling point of given colorless liquid, if the liquid boils at 100 degrees Celsius at room pressure, then it is pure water. This is because pure substances have fixed melting and boiling point. अभी प्योर है वो सब्सटेंस, तो उसकी जो भी करेक्टरिस्टिक्स होगी वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। यानी कि वो एक, अगर हम यहाँ पर टेस्ट करें या फिर हम कहीं भी सिचुएशन में उसको लेकर जाके टेस्ट करें, तो उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? कि वो रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। अभी हमें पता है कि प्योर वाटर का एक फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम इस डाटा का यूज करके हम उसको प्योर या इम्प्योर में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंस जैसे कि आयरन, आइस, आयरन, हाइड्रोलिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मर्क्यूरी, ये क्या है? प्योर सब्सटेंसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। सो इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है? तो सी वाटर एक सॉल्यूशन है, एयर एंड सोडा वाटर ये क्या है? बेसिकली सॉल्यूशन है, जबकि सोयल जो है सॉल्यूशन नहीं है एंड कोल जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। सो हमने लास्ट में भी देखा था टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। अब ये एनसीईआरटी ही ये पिक्चर है। देखिए, अगर हम किसी भी ग्लास कंटेनर में देखें, तो अगर तो वो जो लाइट हम उसके ऊपर डालने वाले हैं, अगर तो वो लाइट एज इट इज पास हो जाए, तो वो जो है स्कैटर नहीं हो रही है। बट अगर वो हम यहाँ पर लाइट डाल रहे हैं एंड दूसरी तरफ से लाइट इस तरफ से कुछ इस तरह से बाहर निकल रही है, यानी कि अपने पाथ को चेंज कर रही है, स्कैटर आउट हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो टिंडल इफेक्ट हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो टिंडल इफेक्ट हमें दो टाइप्स में देखने को मिल सकता है ओनली। एक तो हो सकता है वो कोलाइड्स हो, या फिर टिंडल इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा सस्पेंशन के केस में। रीजन क्या है? बिकॉज इनके जो पार्टिकल्स का साइज है वो 10 nm से लेकर 100 nm या उससे भी ज्यादा होता है। सो जितना बड़ा साइज होगा पार्टिकल्स का, उतना ज्यादा उसकी जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। ओके, सो अभी कोलाइड्स एंड सस्पेंशन के बेसिस पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो कोलाइड्स शो टिंडल इफेक्ट, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन भी करते हैं। सस्पेंशन की यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया। बट कोलाइड्स एंड सस्पेंशन ये दोनों जो है ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। बट प्योर सोल्यूशन जो है, प्योर सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो कोलाइड शो द टिंडल इफेक्ट। मिल्क इज अ कोलाइड, दस इट विल शो द टिंडल इफेक्ट। सो मिल्क जो है कोलाइड है, वो क्या करेगा? टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। सोल्ट सोल्यूशन बेसिकली प्योर सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी एक सोल्यूशन प्योर है, एंड स्टार सोल्यूशन भी एक प्योर सोल्यूशन है, जबकि जो मिल्क है ये एक कोलाइड है। ठीक, इसके जो है टिंडल इफेक्ट को वो प्रेजेंट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट्स क्या है? वो 118 एलिमेंट्स होते हैं जो हमें पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। सो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सोडियम, सिल्वर, टिन एंड सिलिकॉन। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं।
जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोप, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है कंपाउंड है, ये दोनों क्या होते हैं प्योर सोल्यूशन होते हैं। मिक्सचर क्या है, सोयल, शुगर सोल्यूशन, कोल, एयर एंड ब्लड, ये सभी क्या होते हैं मिक्सचर्स होते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस वही जिसमें किसी तरह का केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो। तो ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये सभी क्या है केमिकल चेंजेस है, बिकॉज इसमें क्या है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ओके गाइस, सो ये थे हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।